दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पुस्तक में 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी, लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहां पर जाकर के आप लोग आज ही इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें कि ये इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आई थी इसकी परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉज डेट जारी हो गई है। 18 नंबर पर यह सुनवाई होगी और देवेश शर्मा, ये देखिए देवेश शर्मा वाला जो मामला है इसकी जो सुनवाई है वो 18 नंबर पर लगी हुई है। कोर्ट नंबर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और जो जस्टिस हैं जिस बेंच में सुनवाई होनी है वो अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगी। और ये जो सुनवाई है वो अंतिम चरण में है। पूरे देश के जो बीएड धारक हैं, बीटीसी धारक हैं, डीएलएड हैं, जेबीटी हैं, सभी की निगाहें हैं कि आखिरकार बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। राजस्थान में फिलहाल बीएड को बाहर कर दिया गया है और वहां पर जो भी भर्तियां हो रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो बगैर बीएड के चल रही हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्तियां की अगर हम लोग बात करें तो। और वहीं राजस्थान की ही बीएड के जो छात्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि उनको राजस्थान में राहत दी जाए। अगली जो सुनवाई है वो टीजीटी और पीजीटी की है। टीजीटी पीजीटी यानी कि चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है, इसको लेकर के यहाँ पर कोर्ट काफी नाराज हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा, अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले में गोरखपुर गांधी इंटर कॉलेज की याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रदेश के उच्च पदस्थ अधिकारी विरोधाभासी झूठा बयान न्यायालय में दे रहे हैं। इस स्तर पर हम उनके विस्तार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि हम लगभग 6 हफ्ते में सदस्य ले आएंगे, सदस्य आ जाएंगे और जो चयन बोर्ड की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ और लिखा है कि अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड का जो कार्यकाल है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका था। तत्कालीन मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने हलफनामा देकर के 6 सप्ताह में बोर्ड का गठन कर देने का आश्वासन दिया था। 12 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। कोर्ट ने 2 अधिकारियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान और बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरे जाने को लेकर के अगली सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। भर्तियों को लेकर के लिखा, अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। तो यहाँ पर कोर्ट काफी नाराज हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि 25 नवंबर तक चयन बोर्ड क्या जवाब देगा, सदस्य आते हैं या नहीं आते हैं, या भर्तियां रिक्तियां जो भी काम है चयन बोर्ड की वो रुके रहेंगे। सरकार पर तो अब भरोसा नहीं है, मन मार करके कुछ न कुछ न्यायालय पर ही लोगों को विश्वास करना होगा। बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की और लेखपाल भर्ती की। तो लेखपाल भर्ती के बारे में जानकारी ये मिली है कि जो एसटीएफ की जांच चल रही थी, तो एसटीएफ ने विस्तार में जांच की है और जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और अन्य बहुत सारे आधार पर जो मोबाइल में जिनके रोल नंबर मिले हैं या जो चीज़ें मिली हैं, जो जिन लोगों ने गवाही दी है, इस आधार पर लगभग 3000 छात्रों को फाइनली भर्ती से बाहर किया जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि 3000, जिसमें से लगभग 1000 छात्राएं हैं और 2000 छात्र हैं, इनको बाहर करके रिजल्ट निकालने पर विचार हो रहा है। तो ये तय हो गया कि लेखपाल भर्ती जो है वो रद्द नहीं होगी और इसका जो है परिणाम जारी किया जाएगा और इन 3000 छात्रों को बाहर किया जाएगा। परिणाम में अभी थोड़ा सा और देरी लगेगी, दिसंबर के महीने में परिणाम आना मुश्किल। और शासन का भर्ती रद्द करने को लेकर के कोई इरादा नहीं है। शासन का शायद जवाब भी यूपी ट्रिपल एससी पहुंच चुका है कि भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं पर इस सप्ताह के अंत में शनिवार तक आप लोगों को जो लोअर की भर्ती थी 2019 वाली, उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। बात होगी अब लोक सेवा आयोग की। लिखा, निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को भेजा नए पदों का अधियाचन। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या जल्द ही बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। पदों की संख्या अब 1000 से अधिक
पहुंचने की उम्मीद है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को 64 नए पदों का अधिसूचना भेज दिया है, जिन्हें आयोग ने भर्ती में शामिल कर लिया है और इसके बाद पदों की संख्या बढ़कर के 981 पहुंच गई है। अब निदेशालय ने तकरीबन 36 नए पदों का अधिसूचना आयोग को भेज दिया है। आयोग अगर इन पदों को भर्ती में शामिल करता है तो पदों की संख्या 1000 से अधिक पहुंच जाएगी। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की इस नई भर्ती की परीक्षा के बारे में बात करें तो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि नए पदों का अधिसूचना आयोग को भेज दिया गया। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पेपर तैयार बनाने, मॉडरेशन आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। परीक्षा अगले साल जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी की बात की गई है। इसके लिए विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया था कि आखिरकार शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, परीक्षा की तारीख घोषित क्यों नहीं की जा रही, कि परीक्षा चाहे जब हो लेकिन तारीख घोषित हो। अगली जो सूचना है, मध्य प्रदेश में मौके 2284 पदों पर भर्ती निकली है स्टाफ नर्स की। यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 31 मार्च 2023 तक होगी। पात्रता यहाँ पर लिखा हुआ कि मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में इंटरमीडिएट, बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। 21 से लेकर के 43 तक की आयु मांगी गई है। वेतनमान यहाँ पर लिखा हुआ है। वेबसाइट है nhmmp.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के 22 दिसंबर के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं पर बिहार से वैकेंसी आई पीसीएस की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अमर उजाला में 281 पदों पर भर्ती है। पुलिस उपाधीक्षक, श्रम अधीक्षक इत्यादि पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज के बारे में जानकारी दी गई है। 20, 21, 22 वर्ष से लेकर के 37, 40 और 42 ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चयन के लिए लिखा प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है लिखा हुआ है 25 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। bpsc.bih.nic.in। वहीं पर चयन बोर्ड की अगर बात करें तो अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसी खबर को दोबारा। शीर्ष अफसर के झूठे हलफनामे पर हाईकोर्ट नाराज हुआ है। गोरखपुर के सीएम गांधी इंटर कॉलेज का मामला, अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से इसे पूरा करने के लिए दिए गए उपक्रम के बावजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं ताकि साक्षात्कार कराया जा सके। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबलों की है। 21,000 सिपाहियों की प्रमोशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बनेंगे ये सभी हेड कांस्टेबल और यहाँ पर लिखा है कि इनमें से 21,000 सिपाहियों का प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। स्थापना शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह प्रमोशन की कवायद पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को हेड कांस्टेबल के रूप में जिलों में तैनाती मिल जाएगी। वहीं खेल कोटे के सिपाही के 534 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया में भी अगले 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह में अंतिम परिणाम घोषित करने की योजना। तो यहाँ पर विभिन्न भर्तियों के बारे में बात की गई है, लेकिन नई कांस्टेबल भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी इस समय अधिकारियों के द्वारा नहीं दी जा रही है। नई भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी किया था, पुलिस की तरफ से भी बयान आए थे, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई थी कि जो कांस्टेबल भर्ती है वो कब तक आएगी। अगली जो सूचना है वो है केंद्र सरकार के विभागों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन दिसंबर के महीने में जारी हो जाएगा। बात हो रही है एसएससी की युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक के बाद एक भर्तियों का विज्ञापन जारी हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल के लगभग 20,000 पदों की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। फिर अर्ध सैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर का भी विज्ञापन जारी हुआ। साइंटिफिक असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। एसएससी जीडी का विज्ञापन जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अर्ध सैनिक बलों में सिपाही की भर्ती। इसी क्रम में दिसंबर में केंद्र सरकार के विभागों व मंत्रालयों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। एसएससी द्वारा क्लर्क की भर्ती कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत जारी किया जाएगा। तो जानकारी मिल रही है कि जिस प्रकार से में पदों की संख्या ज्यादा थी और अन्य विभागों में पदों की संख्या ज्यादा आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जितने भी रिक्त विभाग हैं सभी में भर्तियां की जाएंगी। दिसंबर 2023 तक 10 लाख भर्तियां पूरी करना है। उसी क्रम में ज्यादा पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकलेगा और ये जो विज्ञापन निकलना था ये 5 नवंबर को निकलना था, जिसकी जो डेट है वो बदल दी गई थी और अब इसका जो विज्ञापन है वो जानकारी दी गई है कि ये विज्ञापन 6 दिसंबर को निकलेगा। ये एसएससी ने एक नोटिस भी जारी किया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।